option on? ठीक है, let's go. So now last time हमने यहाँ से continue किया था first slide, start from first slide I think. Okay, so multimedia technology. Last time we discussed the basic introduction of multimedia, in which we discussed about what is multimedia and various elements of multimedia and how we use them. Okay, within the elements of multimedia हमने कहा कि भाई multimedia basically multiple components के साथ base करती है, multiple components के ऊपर, उसमें text, video, animation, sound, ये 4-5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं. हमने इसकी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ी थी बेसिक आरजीबी पिक्सेल्स के हिसाब से कि अगेन ये मैं तफसील में नहीं गए, वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग व्हेन वी गो इनटू इमेजेस चैप्टर्स इटसेल्फ. लेकिन जस्ट अ कोर्स ओवरव्यू कि इस कोर्स के अंदर हम इमेजेस, पिक्चर्स, 2D ग्राफिक्स के ऊपर बात करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर हम बात करेंगे, उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स उसके ऊपर हम बात करेंगे, एनिमेशन वगैरह. आई थिंक ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था यहाँ तक. ओके, now let's just begin from at this point. I think components of multimedia. Yes, so let's start from here. Again, the previous lecture is already recorded. अभी LMS में हमने अपलोड नहीं किया. I think कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रही है पोर्टल पे, तो होपफुली 1-2 दिन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास ये पोर्टल पे भी इसका लिंक आ जाएगा और मैं YouTube पे इसको अपलोड करके इसका लिंक डाल दूंगा. So previous lecture, if you didn't attend, kindly watch the lecture 1 online. उसमें सब चीज़ हमने यहाँ तक डिस्कस की हुई हैं. आज कंटिन्यू करते हैं हम बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. Now, when we talk about components of multimedia, again we have to ensure that every component is something that is based on the basic elements of multimedia. For example, हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन के आपके मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कौन सी ऐसी मोडालिटीज़ हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये कंपोनेंट्स एक साथ हमारे पास यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, उस कंपोनेंट्स के हिसाब से फिर हम इनके ऊपर जो है वो बात कर रहे होते हैं. Okay, so within that, for example, one major aspect is video teleconferencing. For example, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, this is an example of teleconferencing. आजकल इसको हम वीडियो चैट कहते हैं, नेम थोड़ा सा अपडेट हो गया है, लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वी यूज, जिसमें अभी भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एग्जांपल बात यूज कर रहे होते हैं. इसके अंदर भी हम सेम चीज हो रही है, जैसे आपका वीडियो भी मेरे पास आ रहा है, साउंड भी आ रहा है और आपको टेक्स्ट भी नजर आ रहा होता है. This is an example of what we call a multimedia component. This is what we call video conferencing or video teleconferencing. Tele basically means एक लफ्ज sometimes यूज करता है डिस्टेंस के लिए भी, कि एक बहुत दूर दो जगहों पे लोग बैठे हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, so this is also a concept of teleconferencing, जिसमें एक लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं and we are basically coordinating and discussing. Okay, so मल्टीमीडिया के अंदर हमारे पास उसकी मोडालिटीज में, इसकी एप्लीकेशंस में एक वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी आती है. अगेन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लेक्चर्स फॉर हायर एजुकेशन, अनदर एग्जांपल, जैसे अभी हम लाइव यूज कर रहे हैं. ओके, दिस इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेक्चर्स, मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग के तहत, मींस एक सिंगल जगह पे बैठ के हम नहीं पढ़ रहे. कोई हर स्टूडेंट अपने अपने ओन हाउस, अपने अपने ओन रूम में बैठा हुआ है, मैं अपने अलग रूम में बैठा हूँ, और हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सब एक साथ कनेक्ट होकर एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वीडियो लर्निंग और डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग जिसे कहा जाता है. ठीक है, कि हम एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर इस लर्निंग को अचीव कर रहे हैं. इसी तरह से टेलीमेडिसिन भी आती है. नाउ यू वुड हैव हर्ड ऑफ एग्जांपल कि डॉक्टर एक शहर में बैठा हुआ है और पेशेंट दूसरे शहर में, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गाइड करते हुए उसका ऑपरेशन कर रहा है, उसकी मेडिसिन देख रहा है. जैसे ये चीज भी आप केवल कोरोना के अंदर हमें और एविडेंटली नजर आई. पहले हमें एक्सप्लेनेशन बहुत देनी पड़ रही थी, अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन बैठ के इसी जूम के थ्रू या और इनके एक्चुअली प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू बैठकर वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, वो डे टू डे जो है ओपीडीज अपनी रन कर रहे हैं, वो हेल्थ एडवाइसेस दे रहे हैं वगैरह वगैरह. तो दिस इज अगेन बिकम्स अगेन वही चीज की ये एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, ये वो एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम वीडियो, साउंड, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह की हजार एप्लीकेशंस और आ रही हैं. कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, सर्चिंग लार्ज वीडियो एंड इमेजेस डेटाबेसेस, गूगल इमेजेस पे हम जैसे काम कर रहे होते हैं. ऑगमेंटेड रियलिटी आजकल इसकी एक बड़ी मेजर एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स को वर्चुअल रियल एनवायरनमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आजकल फेस कैमरास जैसे आ गए हैं, स्नैपचैट्स आ गई हैं, जिसके अंदर आपके रियल फेस के ऊपर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एम्बेड हो जाता है.
दिस इज व्हाट वी रिफर टू एज ऑगमेंटेड रियलिटी, कि एक रियल एनवायरनमेंट, रियल फेस के ऊपर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स एम्बेड हो जाना। तो फेस कैम्स ऐसे आ गए हैं कि जब आप यूज करते हो तो आपके फेस के ऊपर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स प्लेस हो जाते हैं। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी। अगेन तफसील हम आगे इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, सर्चेबल वीडियो कंटेंट हुआ, मेकिंग वीडियो कंटेंट्स एडिटेबल हुआ, बिल्डिंग मूवीज एप्लीकेशंस, ये सारी ऐप हमारे पास जो है ऑगमेंटेड रियलिटी की सॉरी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस में आ जाती है। व्हेन यू वॉच अ टेलीविजन, every content that you see on your television is again an application of multimedia. When you play computer games, that games is again an application of multimedia. इसी तरह से हमारे पास इसकी बेताशा और एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, कुछ आई थिंक इस में आगे और भी डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। Whenever we talk about a multimedia system, all of these जो components थे, modalities के कुछ examples थे, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन दी हुई है, वो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। What do we mean by basic characteristics? जब भी हम मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करेंगे तो हमें 4 बेसिक चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, वो 4 बेसिक चीजें कौन सी हैं? मल्टीमीडिया सिस्टम्स मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोल्ड। मैंने कहा कि हम हाथ से भी टेक्स्ट लिखते हैं हम हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मल्टीमीडिया। उसकी एक मेन वजह ये कि वो हाथ से बनाई हुई। मल्टीमीडिया सिस्टम्स या मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए लाजमी है इस चीज का समझना कि भाई हम कंप्यूटर कंट्रोल्ड या डिजिटली कंट्रोल्ड या डिजिटल मींस के थ्रू उसके ऊपर हम बात करें। अगर वो मैनुअल है, एनालॉग है, हाथ से बनाई हुई चीज है, तो वो हमारे पास मल्टीमीडिया सिस्टम्स या मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में नहीं आता। मल्टीमीडिया सिस्टम्स या मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आने के लिए लाजमी है कि उस चीज के अंदर हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया हुआ हो, कंप्यूटर के जरिए बनाया हुआ हो, या कंटेंट डिजिटली रिप्रेजेंट हो रहा हो, तभी वो चीज मल्टीमीडिया कहलाएगी। अगर वो हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से बनाई हुई तस्वीर है, तो वो मल्टीमीडिया नहीं कहलाती। ये फर्क आ जाता है। अब मल्टीमीडिया सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड। बाय इंटीग्रेटेड मींस कि दे मस्ट बी कंबाइंड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपको ये हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, इसमें आपको वीडियो भी नजर आ रही है और ऑडियो भी आ रहा है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंटीग्रेटेड, कि दो चीजें कंबाइन होकर आ रही हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीमीडिया सिस्टम्स, आप या अभी जैसे है कि प्रेजेंटेशन भी आपको नजर आ रही है, तो टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, वीडियो भी आपको नजर आ रही होगी मेरी, और साउंड भी आपके पास आ रहा होगा। तो ये इंटीग्रेशन कहलाती है। जब आप टेलीविजन देख रहे होते हैं तो वहां पे वीडियो भी हमारे पास नजर आ रही होती है, साउंड भी आ रहा होता है। अगर न्यूज चैनल है तो साथ में टेक्स्ट के टिकर्स भी चल रहे होते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम कहलाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये जब एक से ज्यादा चीजें आपस में इंटीग्रेट होकर मिलकर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाए। दिस इज व्हाट वी रिफर टू एज इंटीग्रेटेड। तो जब आप मोबाइल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, बटन्स, आइकॉन्स, लोगोस, ग्राफिकल सिंबल्स नजर आ रहे हैं, साथ साथ आपके पास टेक्स्ट भी है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इवन व्हेन यू आर यूजिंग अ व्हाट्सएप, ये भी हमारे पास इसकी मोडेलिटीज में आ जाता है। ओके, जब हम इसकी मोडेलिटीज, इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इवन व्हाट्सएप इज योर मल्टीमीडिया कंटेंट। किस तरह से कि व्हाट्सएप के अंदर आपके पास टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी हैं, इमोजीज भी हैं, थंबनेल में डिस्प्ले पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं, तो एक ग्राफिक्स भी नजर आ रही है हमें, इमोजीज भी नजर आ रहे हैं, सिंबल्स भी नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड तस्वीर भी है, टेक्स्ट भी है, साउंड भी हम भेज सकते हैं, वीडियो भी हम भेज सकते हैं। सो इट इज अ कंप्लीट कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसी चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। यार जहां एक से ज्यादा चीजें मिलकर ना एक मुकम्मल चीज बनाए, तो मुकम्मल जो प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होना लाजमी है। कंप्यूटर से यहाँ से मतलब डिजिटल, तो व्हाट्सएप है फॉर एग्जांपल या मोबाइल है, तो वो भी बेसिकली आपका डिजिटल कंटेंट में आ जाता है। आईपैड है, टैबलेट है, वो भी इसके कंपोनेंट्स में आ जाता है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि उसमें ये दो तीन चीजें इकट्ठी कंबाइंड होना लाजमी है। The information they handle must be represented digitally। ठीक है, तो ये तीसरी पॉइंट ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ओके, तो ये तीसरी चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंप्यूटर से कंट्रोल्ड हो, इंटीग्रेटेड हो और डिजिटली हमारे पास रिप्रेजेंट हो। जब डिजिटली वो कंटेंट हमारे पास रिप्रेजेंट होगा तभी वो मल्टीमीडिया बन सकता है। हाथ से लिखी हुई चीज हमारे पास मल्टीमीडिया नहीं बनती। डिजिटली में फिर फॉर एग्जांपल आईपैड भी आते हैं, मोबाइल्स भी आते हैं, हर चीज आ जाती है।
कंप्यूटर लैपटॉप्स ऑलरेडी हैं, इवन योर डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉचेस नाउअडेज, वो भी हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेंट है, जहां पे आपको मल्टीमीडिया के जो बेसिक एलिमेंट्स थे, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सिंबल्स, लोगोज, आइकॉन्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, इनकी इंटीग्रेशन हमें नजर आए, इनकी कॉम्बिनेशन नजर आए डिजिटली. This is what we refer to as digital content. This is what we refer to as multimedia content. This is what we said is my multimedia systems. The interface to the final presentation of a media is usually interactive. ठीक है, अब यहाँ पे यूजुअली इंटरैक्टिव कहा गया है, इस पॉइंट के ऊपर हम कंपलसरी नहीं डालते. ठीक है, कि जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जब टेलीविजन पे कंटेंट देखते हैं तो वो इंटरैक्टिव नहीं होती, वो हमारे पास स्क्रीन नजर आ रही है. हम मूवीज देखते हैं, वो इंटरैक्टिव नहीं है. यूजुअली जब हम गेम खेल रहे होते हैं, व्हेन वी प्ले गेम्स, गेम्स आर इंटरैक्टिव, चाहे वो सबवे सर्फर हो, पबजी हो, लॉर्ड ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी हो, फॉर एग्जाम्पल काउंटर स्ट्राइक हो, फोर्टनाइट हो, ये सारी इंटरैक्टिव ग्राफिक्स कहलाती है, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आपके ग्राफिक्स भी नजर आ रहा है, टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, एनिमेशन भी है, साउंड भी है, और यूजर इंटरैक्शन भी है. मोबाइल एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप हुआ तो इंटरैक्टिव है कि यूजर उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है. ठीक है, आपका जो डिस्प्ले पेजेस हैं, डेस्कटॉप हैं, वो मल्टीमीडिया का एक कंपोनेंट है. सो ये सब चीजें हमारे पास जो है वो बेसिकली इंटरैक्टिव भी हैं. इंटरैक्टिव होना उसमें हमारे पास लाजमी चीज आ जाती है. लेकिन कुछ कंटेंट, जैसे मैंने कहा वीडियो है, वो हमारे पास इंटरैक्टिव नहीं है. अभी जैसे आप देख रहे हो तो आपके पास किसी हद तक डेस्कटॉप आपका इंटरैक्टिव है, आप कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, वीडियो को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो इंटरैक्शन मौजूद है. ठीक है, तो यूजुअली टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी हैव इंटरैक्शन एज वेल. तो ये बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स के. ठीक, मल्टीमीडिया शुड बी कंप्यूटर कंट्रोल्ड. अब कंप्यूटर कंट्रोल्ड होगा, मैंने एक और वर्ड यूज किया था शुरू में, कंप्यूटर जनरेटेड एज वेल, कि कंप्यूटर से बनाया हुआ हो. ठीक है, जब हम उस चीज को कंप्यूटर से बनाते हैं, कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर से एडिट करते हैं, कंप्यूटर से मैनिपुलेट करते हैं, वो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के अंदर चीज आ जाती है. जब हम उसको कंप्यूटर के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं और डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं, ये मल्टीमीडिया कंटेंट आ जाता है. तो मल्टीमीडिया के लिए हमारे पास कंप्यूटर का इस्तेमाल होना लाजमी है, इंटीग्रेशन होना लाजमी है. इंटीग्रेशन से मतलब अगेन वहां पे हुई, एक से ज्यादा मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होने चाहिए. फॉर एग्जांपल डॉस है. DOS is known as a simple text based editing या नोटपैड. ठीक है, नोटपैड इज सिंपल टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग. अगर आप इसकी बाकी ग्राफिक्स और GUI को हम एक्सट्रैक्ट साइड में कर दें, तो नोटपैड के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो, उसमें कोई इमेज नहीं आ सकती, कोई पिक्चर नहीं आती, कोई साउंड नहीं आ सकता, वीडियो नहीं आ सकती. ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है सिंपल टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम. डॉस पे जब हम काम करते हैं तो डॉस के अंदर सिर्फ टेक्स्ट आता है और कुछ विजुअल नहीं. आप टेक्स्ट में टाइप करोगे, टेक्स्ट में आपके पास आउटपुट आता है. तो वो हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम कहलाता है. जब हम इंटीग्रेटेड डिजिटल बात करते हैं, जहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम करता हूँ तो वो एक मल्टीमीडिया का कंपोनेंट कहलाएगा. ठीक है, वो मेरे पास मल्टीमीडिया का, सॉरी, वो मल्टीमीडिया के ये जो कंपोनेंट्स हमने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ अ मल्टीमीडिया. व्हाई? बिकॉज इट कैन हैव टेक्स्ट, इट कैन हैव इमेजेस, शेप्स, लोगोस, ग्राफिक्स, पिक्चर्स. मैं साउंड भी डाल सकता हूँ, मैं वीडियो भी डाल सकता हूँ. PowerPoint presentation, a very powerful component of multimedia. Why? Because with, अब अगेन ये चीजें इसमें एक्चुअली मेंशन नहीं है, बट होपफुली यू कैन इंक्लूड दैट. तो कंपोनेंट्स में बहुत सारी लिस्ट बड़ी बन सकती है, एज लॉन्ग एज हर वो चीज जो इस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पूरी उतरती है. ठीक, पहला वही कि उसमें टेक्स्ट हो, साउंड हो, वीडियो हो, एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, सिंबल्स हो, लोगोज हो, वगैरह वगैरह, इनकी इंटीग्रेशन हो एक से ज्यादा, कंप्यूटर के थ्रू डिजिटली रिप्रेजेंट हो, किसी हद तक इंटरेक्शन भी हो, वो हमारे पास मल्टीमीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं. मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एक लफ्ज हमने पहले यूज किया था, उसमें ये 4 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं: टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, उसके अंदर सारी इमेजेस, पिक्चर्स, लोगो वगैरह आ जाते हैं, और फिर एनिमेशन. ये 5 चीजें मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हुई. इनको घोल के पी लो, इन्हीं के ऊपर पूरे कोर्स में हम बात करते रहेंगे. उस मल्टीमीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्या, अच्छा एक मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज कैसे होनी चाहिए, ये 4 बेसिक उसके पॉइंट्स हैं कि उसके अंदर कंप्यूटर कंट्रोल्ड होना चाहिए या कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए. आप ये वर्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है, इफ आई कम बैक हियर,
तो मैं इसको यहीं पे एडिट कर लेता हूँ ताकि जब मैं अपलोड करने बैठूंगा ना तो मेरे लिए भी आसान है। कंप्यूटर कंट्रोल्ड और कंप्यूटर जनरेटेड और एडिटेड, ठीक है, जनरेटेड या इसको हम क्रिएटेड कहते हैं, ठीक है, क्रिएटेड और एडिटेड, ठीक है, यस ये चीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो हैगी इसकी एक और डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने एक्सटेंड कर दी कि मल्टीमीडिया सिस्टम्स मस्ट बी, अच्छा एक और कंफ्यूजन समटाइम्स हो जाता है क्योंकि ये बुक्स थोड़ी सी रेफर करते हैं तो कहीं बुक्स पे इसको सिस्टम्स कह के रेफर किया हुआ है, ये एक ओल्डर वर्ड था, नाउ डेज हम इसको टेक्नोलॉजी करते हैं, तो इसको भी मैं जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर वर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, क्योंकि कुछ बुक्स में पहले सब्जेक्ट्स का नाम जो था वो टेक्नोलॉजी था, अभी भी मल्टीमीडिया सिस्टम्स करके जो बुक मेरे पास है वो बुक नाम ही मल्टीमीडिया सिस्टम्स कर कर है, टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से एक्चुअली इसमें वर्ड जो है वो सिस्टम यूज किया हुआ है। मैं बुक के नाम और ये बाकी जो चीजें होंगी वो एज सून एज पोर्टल एक्टिव होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी हाउ हैज फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोल्ड और कंप्यूटर जनरेटेड या क्रिएटेड और एडिटेड, ठीक है। अब एडिटेड से मतलब ये होता है कि हमने कोई कंटेंट उठाया और फिर उसको डिजिटली चेंज किया, एडिट किया, मैनिपुलेट किया, तो वो भी मल्टीमीडिया का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। उसको हमने इंटीग्रेट किया होगा, जिसका मतलब टेक्स्ट साउंड वीडियो इंटीग्रेट किया, तो ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ध्यान में हमेशा रखना है। हर वो चीज जो इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उतरती है वो हमारे पास मल्टीमीडिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं पूछ सकता हूँ यूजुअली कि हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो अखबार हमारे पास घर में आते हैं, क्या वो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स में बनेगा नहीं बनेगा? इस कंपोनेंट्स की जब हमने बात की थी, क्या न्यूज़पेपर्स मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स में आएगा नहीं आएगा बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वही एक चीज है कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि सब्जेक्ट में मेरा इंटरेक्शन ज्यादा होती है लेकिन मैं इंटरेक्शन अभी कर नहीं पाया, तो मैं खुद ही इसको जवाब दे देता हूँ। यस, जो न्यूज़पेपर्स आपके पास आते हैं इवन दे आर आल्सो कंपोनेंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है। वजह ये कि न्यूज़पेपर में टेक्स्ट भी है तो इमेजेस भी हमें नजर आती हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स उसमें हैं ही हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी हैं। दूसरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड और कंप्यूटर एडिटेड, तो आपको पता है कि पूरे के पूरे न्यूज़पेपर कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होते हैं, कंप्यूटर से उसकी एडिटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, पूरा पेज लेआउट उसका जो है कंप्यूटर के अंदर ही डिजाइन होता है, फिर प्रिंट होता है। तो यस, इवन योर न्यूज़पेपर्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया और एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। योर बुक्स फॉर एग्जांपल, तो जो बुक्स आप यूज कर रहे हैं इवन दोस बुक्स आर कंसीडर्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया या एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, क्योंकि बुक्स भी जो है वो कंप्यूटर के थ्रू एडिट होती है, उसमें फिर इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, शेप्स, फ्लो चार्ट, बायोग्राफ वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो और फिर उसको कंप्यूटर के तरह लेआउट किया जाता है, फाइनल प्रिंटिंग की जाती है, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है। फिर इंफॉर्मेशन हैंडल्ड मस्ट बी रिप्रेजेंट डिजिटली, तो उसको हमने कहा कि पूरी डिजिटल ही रिप्रेजेंट होकर हार्ड कॉपी प्रिंट होती है, तो ये भी कंपोनेंट में आ जाता है। मूवीज तो ऑलरेडी है, गेम्स तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। आपकी ए ऑगमेंटेड रियलिटी हुई, वर्चुअल रियलिटी हुई, टेलीविजन इंडस्ट्री हुई, ये सब कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं उसको, तो प्रिंट से पहले क्योंकि उसकी हैंडलिंग, उसकी रिप्रेजेंटेशन डिजिटली भी होती है और फिर उसकी प्रिंट कॉपी भी निकलती है, तो इसीलिए वो मल्टीमीडिया कंटेंट बनता है। तो आपके जो लोगोस, फ्लायर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, जो आपके होर्डिंग्स नजर प्रिंट होकर नजर आ रही हैं, बार बार बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नजर आ रहे हैं, दीवारों पे फ्लायर्स, पोस्टर्स बने हुए होते हैं, दे आर आल्सो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। व्हाई? बिकॉज वो भी डिजिटली क्रिएट किए जाते हैं, डिजिटली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंटरैक्टिव इज अ पार्ट जो कि मैं ऑप्शनल कह सकता हूँ, ठीक है। फोर बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट इंटरेक्शन कैन बी ऑप्शनल, ओके, क्योंकि इसको हम ओपीटीआईओ ऑप्शनल कह लेते हैं, ठीक है। वजह उसकी यह है कि लाइक आई सेड कि देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स जो कि प्योरली इंटरैक्टिव नहीं है। न्यूज़पेपर्स हैं तो हम पेजेस टर्न करते हैं, कंटेंट के साथ इंटरैक्टिव नहीं करते। व्हाट्सएप है तो हम कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, मैं क्या कंटेंट देख रहा हूँ अप एंड डाउन, तो वो कंटेंट के साथ इंटरैक्शन कहलाती है। गेम खेल रहे हैं तो आप उसके कंपोनेंट कंटेंट के साथ जो है ना उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है इंटरैक्टिव कहला रही होती है। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तो आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप कंटेंट जो आपके साथ चलता जा रहा है वो लीनियरली हमारे पास चलता जा रहा है। सो बहरहाल, सो दिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन, अंडरस्टैंड एलिमेंट्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स,
कि क्या चीज मल्टीमीडिया को बनाती है। अब अगर आप मल्टीमीडिया की डेफिनेशन में हम जाएं, जो शुरू में मैंने डिस्कस की थी, तो वो भी इसी चीज के ऊपर आ जाती है, व्हाट इज मल्टीमीडिया। अगर आप पढ़ोगे तो ये डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में ले आते हैं। इसके अंदर भी वही चीज बात की हुई है कि यूजिंग मोर देन वन मीडियम, वही इंटीग्रेशन वाली बात, कंप्यूटिंग कंप्यूटर के थ्रू आ जाए, इंटरेक्टिविटी आ जाए हमारे पास, वही दोनों बातें आ जाए। कंप्यूटिंग की जब बात आ जाएगी तो हमारे पास जो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ये सारा ये वही बात आ गई कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये से यहाँ पे मल्टीमीडिया मींस दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू फलाना फलाना फलाना, तो कंप्यूटर के थ्रू आ गई। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स इंटीग्रेशन आ गई, डिजिटली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, तीनों चीजें हमारे पास आ गई। इवन इफ यू रीड द डेफिनेशंस, ठीक है, तो ये 3-4 डेफिनेशन लिखी हैं, तीनों के अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है और यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे मल्टीमीडिया की, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, बेसिकली आपको सेम चीज मिलेगी, अल्फाज का सिर्फ जो अदायगी है उसमें फर्क है। ओके, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड, अब कंप्यूटर का कंट्रोल का मतलब है कि कंप्यूटर के थ्रू इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इन कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, और क्योंकि कंप्यूटर है रिप्रेजेंटेड स्टोर्ड डिजिटली, तो तीनों चीजें आ गई। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन उठा लें या कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लें, बात एक ही हो गई इन अदर वर्ड्स। सिर्फ इसके हमने बातों को अंदाजे ब्याह बदल दिया, अलग अलग करके एक्सप्लेन कर दिया। तो इफ यू, अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूं तब भी यही चीज होगी, ये 3-4 डेफिनेशन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि यार वही डेफिनेशन वही कैरेक्टरिस्टिक्स के मल्टीमीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट को इंटीग्रेट करते हैं, मीडियम्स को इंटीग्रेट करते हैं। कौन से मीडियम्स? टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, साउंड, ग्राफिक्स, एनिमेशन, इनको जब हम इंटीग्रेट करते हैं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए डिजिटली, तो हमारे पास मल्टीमीडिया बन गया। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? कंप्यूटर का इस्तेमाल, इंटीग्रेशन, डिजिटल कंटेंट, और कहीं कहीं इंटीग्रेशन भी है। ये उसके हमारे पास वो बन गए, आपका अल्लाह भला करे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये चीज हुई यहाँ पे। अब एप्लीकेशंस पे आते हैं। आई थिंक ये वही कंपोनेंट्स वाली स्लाइड्स कुछ आगे पीछे हो गई हैं। आई थिंक इसको मैं वो सेट कर लेता हूँ, बल्कि ठीक है इसको यहीं पे रहने देते हैं फिलहाल। इनफैक्ट ये वाली जो स्लाइड थी इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि कुछ चीजें स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ स्लाइड मल्टीमीडिया जो है उस पे वापस आ जाता है। ठीक है, मैंने कंपोनेंट्स वाले जो बात थी ये भी वही एप्लीकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर एप्लीकेशंस इन अदर वर्ड्स। तो गेम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की, जितनी भी आपकी डिजिटल गेम्स हैं। अगेन अब यहाँ पे गेम्स, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो वो कंप्यूटर मल्टीमीडिया नहीं कहलाएगा, लेकिन वही क्रिकेट गेम अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर खेल रहा हूँ तो वो कंप्यूटर वो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन कहलाएगी। मैं लूडो खेल रहा हूँ, अगर मैं लूडो फिजिकली खेल रहा हूँ तो वो एनालॉग फिजिकल लूडो, वो मल्टीमीडिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन वही मैं अगर मोबाइल के ऊपर लूडो स्टार के थ्रू खेल रहा हूँ तो अब वो मल्टीमीडिया का कंपोनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राफिक्स, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियो, साउंड, इंटीग्रेशन आ गई। तो डिजिटली रिप्रेजेंट होना बहुत लाजमी है। इसी तरह से प्रमोशनल मटेरियल्स, एडवर्टाइजमेंट जिसे हम कहते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस हो गई, ट्रेडिशनल मीडियम्स, टेलीविजन के ऊपर जितना कंटेंट है हमारा वो सारा मल्टीमीडिया का हिस्सा कहलाता है। हाइपर मीडिया कोर्सवेयर्स हमारे पास जैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल कोर्सेरा के ऊपर अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो सारे आपके पास हाइपर मीडिया कंटेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेरा के ऊपर या यूडीमी के ऊपर किए हुए हैं तो वो सारे आपके हाइपर मीडिया कंटेंट कहलाते हैं, जहाँ पे आप लिंक करते हुए कंटेंट्स को, लेक्चर्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इवन योर वेबसाइट्स में हाइपर मीडिया के ऊपर आगे भी बात करूंगा, योर वेबसाइट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज योर हाइपर मीडिया एलिमेंट्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अभी हमने बात की, इसके ऊपर ऑलरेडी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। वीडियो ऑन डिमांड हो गया, जैसे आजकल स्मार्ट टीवीज का कॉन्सेप्ट आया था, इंटरेक्टिव टीवी आ गया, स्मार्ट टीवी के अंदर ये चीजें हमारे पास इस्तेमाल हो रही थी। होम शॉपिंग हो गई, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन सिस्टम्स, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस वगैरह, ये सारी हमारे पास जो है वो मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स आए। ठीक है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। So basically, if you see that everywhere you go, now you would find that you are using multimedia contents. Even your software GUI is basically a multimedia content. ठीक है, फिर आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ मीडिया। पहले गेम्स फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव, सीडी रोम्स, डीवीडीज के ऊपर दी जाती थी, ये ऑफलाइन मैकेनिज्म कहलाता है। ऑनलाइन की जब भी हम बात करते हैं तो इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब या जैसे ब्रॉडबैंड वगैरह कहते हैं, वो हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Interactivity is again crucial thing within our multimedia, and sometimes it needs to be clarified. Multimedia becomes interactive multimedia when user is basically able to control, manipulate and interact with that system. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जब आप कंप्यूटर गेम खेलते हैं, जैसे मैंने कहा काउंटर स्ट्राइक हुई या पबजी है, तो आप सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, राइट टर्न कर रहे हैं तो कैरेक्टर भी लेफ्ट राइट कर रहे हैं, आप फायर कर रहे हैं तो फायर हो रही है, बैक कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज इंटरएक्टिविटी। आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी हमारे पास जो है बेसिकली वो सेम कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बैक कर रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, चैट पढ़ रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ये इंटरएक्टिविटी कहलाती है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया इज कॉल्ड समटाइम्स आल्सो एज अ हाइपरमीडिया when a user is provided a structured of linked elements for navigation. Okay, अब मल्टीमीडिया और एक और लफ्ज आ गया हाइपरमीडिया। इंटरैक्टिव मीडिया वो कहता है कि अक्सर औकात हाइपरमीडिया भी कहलाया जाता है। वजह यह है कि उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड लिंक ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर वेबसाइट्स, जब आप वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपकी वेबसाइट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्टिव हाइपरमीडिया, क्योंकि उसमें होम पेज आया, होम पेज से मैं दूसरे पेज पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे पे गया, फिर वापस होम पेज पे आया, तो एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्किकल हमेशा स्ट्रक्चर बनता है आपकी वेबसाइट्स का। ये चीज कहलाती है एक हायरार्किकल और स्ट्रक्चरल लिंक। हाइपरमीडिया मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज है। हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया, ये दो कॉमन टर्मिनोलॉजीज सुनी जाती हैं। टेक्निकली इसका मल्टीमीडिया से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका एक्चुअली ताल्लुक बनता है वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं। हाइपरटेक्स्ट इज बेसिकली अ वर्ड दैट वी रेफर टू अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ लिंक टू एन अदर पेज। हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो एक और जगह पे ले जाएगा। इस चीज को हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है, जिसके लिए हम HTML के अंदर एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर से मतलब ए टैग जो यूज होता है, ए टैग को हम हाइपरटेक्स्ट एंकर टैग कहते हैं, लिंक टैग कहते हैं, और जो टेक्स्ट उसके दरमियान में आता है, जैसे क्लिक हियर हम लिखते हैं या होम लिखते हैं कि मैं जब क्लिक करूं तो होम पेज आ जाए, दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट वी कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक सेकंड सिर्फ होल्ड कीजिएगा, ठीक है जी। तो बात क्या हो रही थी, हाइपरटेक्स्ट के ऊपर है। हाइपरटेक्स्ट के ऊपर, हाइपरटेक्स्ट बेसिकली हमारे पास वही होता है कि जब मैं क्लिक हियर लिखता हूं तो जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे एक और पेज पे ले आता है, तो इसको कहते हैं ये टेक्स्ट हमारा हाइपर है, ठीक है। कॉमनली हम लफ्ज यूज करते हैं कि यार बच्चा बहुत हाइपर हो गया हमारा। हाइपर से मतलब ये कि वो बुड़म 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 उठ रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, उधर जा रहा है, तो कभी कभी उसकी एक्टिविटी हाइपर हो जाती है। यहाँ पे टेक्स्ट हमारा हाइपर हो गया कि जब उस पर मैंने क्लिक किया तो वो खुशी के मारे कहीं और लेके चला गया हमारे, ठीक है। दैट इज व्हाट रेफर टू एज हाइपर टेक्स्ट। इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट हाइपरमीडिया, हाइपरमीडिया का मतलब ये है कि एक ऐसा मीडिया कंटेंट जो हाइपर हो, जब यूजर उस पर क्लिक करे तो वो किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जाए। Hypertext is a text which contains links to other text, other web pages. However, hypertext is usually a non-linear as indicated in the, ठीक, indicated below, मैं देख लेता हूँ काम यहाँ। Hypermedia is not considered as a text based, it can include other media. Major फर्क सिर्फ ये, टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट होता है, मीडिया में मतलब ये कि जब इमेज आई, जब लोगो आया, ग्राफिक्स आया, बटन बनाया, उस बटन पे जब मैं क्लिक करूं, इमेज पे क्लिक करूं तो कोई दूसरी जगह पे चला जाए, दैट सिंपली नाउ इज नोन एज हाइपरमीडिया। टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट को कहते हैं, मीडिया लफ्ज आता है वही बात मल्टीमीडिया के अंदर से मीडिया, लेकिन हाइपर का मतलब ये कि वो मीडिया के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कहीं और लेकर चला जाएगा, दैट इज नोन एज हाइपरमीडिया। इमेज है, इमेज पे क्लिक करूं दूसरा पेज लोड हो जाएगा, लोगो है उस पर क्लिक करूं दूसरा पेज लोड हो जाएगा, वीडियो है क्लिक करूं तो यूट्यूब की वीडियो पॉपअप होकर खुलकर आ जाएगी, कुछ और कंटेंट डिस्प्ले होगा, ये चीज कहलाती है हाइपरमीडिया। टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे लिंक ओपन हो जाएगा, बस। अब इन दोनों का मल्टीमीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मल्टीमीडिया की डेफिनेशंस कुछ और थी, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज बहुत समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी वजाहत थी कि हाइपर टेक्स्ट भी एक लफ्ज है, हाइपर मीडिया भी एक लफ्ज है। इन दोनों का बेसिक मतलब ये है, इनका डायरेक्टली उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है मल्टीमीडिया के साथ, ठीक है। मल्टीमीडिया हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स को हम कह सकते हैं, मोशन पिक्चर्स, वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशंस, टेलीविजन, ये सारे हमारे पास जो है मल्टीमीडिया के कंटेंट्स हैं। इसके अंदर सर हमारे
आवाज आई किसी की? जी सर, सर जेकर असां असां टेक्स्ट लिखियल आहे सर उहो टेक्स्ट आहे ठीकु आहे, उन खां पोइ असां अगरि उनखे क्लिक करियूं था ऐं उहो वीडियो खोले थो या पिक्चर खोले थो त सर इहा बि त मल्टीमीडिया थी वेंदी न? बेसिकली जे असांखे हाँ ठीक, मैं बता रहा हूँ। हम हाइपर टेक्स्ट की जब भी बात करते हैं तो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो सिर्फ टेक्स्ट है, उस पर क्लिक किया तो कंटेंट आ जाएगा। अब वो कंटेंट क्या आ रहा है वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का बेसिकली मतलब ये बैठेगा कि भाई हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस पर क्लिक किया। हाइपर मीडिया का मतलब ये कि मैं ऑलरेडी टेक्स्ट नहीं इमेज दी हुई, किसी इमेज पे क्लिक करूंगा तो कंटेंट आएगा। अब वो कंटेंट क्या आ रहा है वो अलग चीज है। हाँ, ये पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया है, मैं पहले कह चुका। वेबसाइट्स, व्हाट्सएप्स, ब्राउजर्स, आपके जितने भी कंटेंट आप डिजिटली देख रहे हो जिसमें एक से ज्यादा टेक्स्ट, एक से ज्यादा मीडिया मिले हुए, वो ऑलरेडी मल्टीमीडिया तो है, ठीक है। वो ऑलरेडी मल्टीमीडिया है। तो आप जब वेबसाइट्स देख रहे हो तो वो मल्टीमीडिया है, तो उसमें तो कोई बात वहीं पे खत्म हुई। Your websites are already multimedia because you are viewing text, because you are viewing graphics, probably sound भी हो सकता है, images भी हो सकती हैं, logos भी होंगे, video भी हो सकती है। Integration of multiple components, websites are a best example of multimedia. Okay, तो वो तो ऑलरेडी मल्टीमीडिया का कंपोनेंट कहलाएगा, हमारे मल्टीमीडिया का सिस्टम है ही है। मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ कि इसके साथ एक और लफ्ज यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया का, सॉरी ये वाला हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया, इन दो की वजाहत कर रहे हैं कि इसको मल्टीमीडिया के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मल्टीमीडिया एक अलग चीज है, हाइपर मीडिया और हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट अलग है। कि यार आपका टेक्स्ट पे जब क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट होगा, सिर्फ उस पर क्लिक किया नया पेज खुल गया, वो पेज में कोई भी कंटेंट हो सकता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाइपर मीडिया एक मीडिया एलिमेंट होगा, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो आइकॉन्स हो, चाहे वो वीडियो हो, उस पर क्लिक किया तो वो कोई और कंपोनेंट खुल गया। तो ये दो लफ्ज मिलते जुलते हैं पर इनके एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ी अलग बैठती है, वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है जी। बच्चा, किसी और ने भी हैंड रेस किया था अभी। बेटा क्वेश्चन है किसी को, काइंडली पूछ लें। यस सर। सर अभी आपने बताया कि इंटरैक्शन का, बेटा आपकी आवाज बिल्कुल हल्की आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी बच्चा? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर इनका इशू होगा शायद। सॉरी बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आई थिंक जवेरिया, बेटा जवेरिया अपना माइक या तो करीब कीजिएगा, आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर अभी आ रही है? जी जी सर अभी आपने बताया कि इंटरैक्शन का, कि मतलब गेम्स वगैरह में अगर आप मूव करते हैं जैसे, तो वैसे ही आगे वाला जो अंदर गेम के अंदर जो पर्सन होता है वो वैसे ही मूव करता है। और आपने बताया कि फोन्स वगैरह में अगर हम लोग चीजों को अप एंड डाउन करते हैं तो वो हम टच करते हैं, तो ये दोनों डिफरेंस क्या होगा? बेटा जवेरिया, आई एम हैविंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, काइंडली टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट विंडो, ठीक है, मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, होपफुली मेरी आवाज का बेटा, आई डोंट नो सिग्नल प्रॉब्लम हो सकते हैं थोड़े से आपकी तरफ से या मेरी तरफ से।